उसी विषय पे बोलते हैं। कर्म नहीं, कर्म योग। अगर आप पूरे शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो अधूरा हो जाएगा। कर्म योग का वर्णन भगवान ने किया, केवल कर्म का वर्णन नहीं किया। वो पूरा चैप्टर कर्म योग, आगे पूरा चैप्टर भक्ति योग, प्रारंभ जो गीता का किया सांख्य ज्ञान, जो ज्ञान योग कहा जाता है। अगर आप योग नहीं बोलेंगे तो कर्म फिर बांधने वाले होते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। अच्छा कर्म है सोने की जंजीर, बुरा कर्म है लोहे की जंजीर, लेकिन बंधता दोनों में है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे, समझ रहे ना। अब योग चाहिए जो मुझे कर्म बंधन से मुक्त कर दे, शुभ और अशुभ दोनों से। तो गीता जी बहुत थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, और आगे बढ़ो तो उसमें कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजता। अब कर्म नहीं रह गया, अब कर्म योग बन गया। कर्म योग बन गया तो उसने विध्वंस कर दिया संचित कर्मों को। फलाकांक्षा रहित होने के बाद उसके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद, कर्तृत्व भाव का लीन हो जाना, जीवन मुक्त महापुरुष हो जाना। बिना भगवान के नाम जप किए योग नहीं बन पाएगा। मामनुष्मर युद्ध च, गीता जी से ही मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म कर। इसीलिए कहते हैं राधा राधा बोलो, हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, फावड़ा चलाओ या वकालत करो या जो भी कार्य करो, वो तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा कर्तव्य कर्म होगा। और भगवत स्मरण करोगे तो योग हो जाएगा। कर्म योग हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर्म अकेले हुआ तो बार बार दुर्गति, बार बार लोक लोकांतर के सुखों का शुभों का भोग, लेकिन पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति, काम तो बना नहीं। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। बिना नाम जप किए योग नहीं हो सकता। कर्म होगा, कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ, उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गीता गायक कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, कब तक भोगता रहूंगा, पूरा स्टॉक लगा हुआ। तो वो कृपा तब हुई ना जब आपने श्रद्धा की, आपने वचन माने, आप उनकी शरण में गए, आप उनकी बात के अनुसार चले। तो इसमें मूल कौन हुआ? आप हुए। अगर आप ना माने, आप अश्रद्धा करें, तो भला फिर कोई बदल के दिखावे, नहीं बदल सकते। भगवान भी हृदय में बैठे, तुम्हें तभी बदलेंगे जब श्रद्धा करो, विश्वास करो, आत्मसमर्पण भगवान को करो, नाम जप करो। तब आप देखेंगे, तब आपको लगेगा बड़ी कृपा है, हमारा जीवन बदल रहा है, हमें बड़ा आशीर्वाद भगवान का मिल रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। क्यों? आपने श्रद्धा किया, विश्वास किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती। बिना श्रद्धा विश्वास के हृदय में विराजमान नहीं अनुभव में आ रहे। तो कर्म ही हमारा पूजा है और कर्म ही हमें दुख सुख देने वाला, पक्का समझो। अगर आपके कर्म ठीक हैं तो किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब कोई आशीर्वाद देगा। मान लो जहां पर कृपा राम की हुई तां पर कृपा करे सब कोई। कृपा जब आप भगवान की आज्ञा के अनुसार अच्छे कर्म कर रहे हो, जैसे गीता जी में आदेश है संत जन जैसा करते, और बुरे कर्म तो अपने आप दुख मोल ले रहे हैं। आपको कोई बद्दुआ दे, हमें कोई बद्दुआ, जा मर जा, मर जाएंगे क्या? हमारे अगर कर्म सही हैं तो किसी भी ग्रह नक्षत्र, किसी भी विनायक, किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि हमें गिरा सके। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो कोई बना भी नहीं सकता, ये भी बात समझ लो। अब जैसे बोले हमने तो देवी की आराधना की, हमारा काम बन गया, आपका कर्म हुआ ना। आपने देवी की आराधना की, आप स्वीकार करते हैं ना, सही ढंग से हो गई, उसका फल मिला, आपको आनंद मिला, आपको लगा बड़ी कृपा हो गई। बात समझनी है, अपने सुख दुख का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हां, कर्म बुरा किया, तुम्हें लगा कि अंतर ध्यान हो गया, कोई जाना नहीं, अब वो फल देने आएगा, तब तुम्हें लगेगा कि भगवान दुख दे रहे हैं। कर्म बहुत सुंदर आपका बना और जब सुख देने आया और आप किसी संत के पास गए, भगवत मंदिर में, बोले उसी दिन से काम बनना शुरू हो गया, क्योंकि वो कर्म लागू हो गया शुभ। अब ये रहस्य ना जानने के कारण कोई निंदा करता है और कोई स्तुति करता है, लेकिन बात उसमें आप हैं मुख्य। आप ना चाहें तो आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता, आप ना चाहें तो आपको कोई संसार से हटा नहीं सकता। आप लगे रहें, आपने चाह की, आप उधर चले, आपने प्रयास किया परमार्थ में, तो आप ऊंचाई पे चलने लगे। अब आप उसे कृपा समझो या कर्म समझो, आप मानना ही आपके हृदय में बाधा पहुंचाने वाला है।
प्रभु के संबंध से इनको यदि मान लो तो आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। परिवार में रहते हुए भी कितने सिद्ध महापुरुष हुए हैं जो भगवत अनुराग में छके हुए। मनुष्य जब तक प्रभु से अपना संबंध वास्तविक हृदय से स्वीकार नहीं करता तब तक अनन्य चिंतन नहीं होता। एक एक बात अमृत जैसी है। हृदय से हमारा भजन नहीं होता, प्रश्न करते हैं लोग। किनका भजन होता है? जिनको आपने अपना माना है। देख लो, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, उसी का भजन हो रहा है। प्रभु वास्तविक अपने हैं, मानने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, स्वीकार कर लो। एक होता है कि है नहीं पर मान लेते हैं, ये तो है ही, तुमने स्वीकृति गलत कर ली इसलिए तुम्हारा भजन बाधित हो रहा नहीं, अखंड भजन होने लगे। जब तक आप इस संबंध को हृदय में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक विमुखता बनी रहेगी। प्रभु से अपने को अलग मानते रहेंगे। प्रभु के नित्य संबंध को स्वीकार ना करने के कारण प्रभु की विमुखता होती है। विमुखता के कारण संसार सामने होता है और उसी का चिंतन मनन होता है। साधक को चाहिए कि ये हृदय में बैठा ले कि जितने संबंध है ये सब भगवत विस्मरण कराने के लिए माया ने भेजा है। ये स्वीकार कर पाएगा? लगता है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, कितना हमें परिवार के जन प्यार करते हैं, ये तो हमारी माँ, ये हमारे पिता, ये हमारे परिवार के प्रियजन हैं। यही तो उसकी चाल है। माया और कहते किसे हैं? यही तो उसकी चाल है। ये मैंपन मेरापन करवा के ही प्रभु को विमुख कराए। बहुत चाल सूक्ष्म है इसकी, अनंत जन्मों से इसी में हमें फंसाए हुए, इसी में फंसाए हुए। स्वयं प्रभु आदेश कर रहे हैं तो आपको क्या भय करना? स्वयं प्रभु बोले ना, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। अगर हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पाप लग जाए तो प्रभु कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत डरो, मत डरो। हमारा जन्म केवल प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है, केवल प्रभु प्राप्ति के लिए, कोई अपना नहीं है। ये तो केवल माया ने ऐसे दृश्य खड़े कर रखे हैं कि जो हमें समय दिया गया है 50 वर्ष 60 वर्ष, उसे हम भूल भुलैया में भूल जाएं, प्रभु का स्मरण न करें और फिर हम आगे नवीन नवीन जन्मों में नाना प्रकार के दुख भोगे। प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उसे स्वीकार कर लो। उसकी स्वीकृति से आप देखेंगे जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्त में हर समय आप प्रभु में ही हैं। जैसे हमारे स्वप्न भी संसारिक आते हैं, हम सोते भी संसार में, जगते भी संसार में, क्योंकि इसे अपना माने हुए हैं। अटल रूप से सदा लाखों। जब भक्त को पता चल जाता है तो उसको लगता है ये लोग कोई भी ये दुख क्यों भोग रहे हैं, यदि नाम जप करें, भगवान के आश्रित हो जाए तो सुख पावे। भक्त का हृदय ऐसा होता है। तो अपने एक बात ये ध्यान रखने की, जो सुनना नहीं चाहता, जो श्रद्धा नहीं रखता, जो भगवान के प्रति आस्तिक भाव नहीं रखता, हमारा बल काम नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको उपदेश करते हैं तो हमारी भक्ति में भी कमी आ जाएगी, पक्का। इसलिए थोड़ा अपनापन जहां हो, थोड़ी श्रद्धा भगवान के प्रति रखता हो, उसी को उपदेश करना चाहिए। अन्यथा आपकी भक्ति में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि आप कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं। सिद्ध पुरुष में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें पीट भी दो तो वो यही कहें